Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum. New Students Mathematics Book 17 edition. So today we are going to start exercise 13b, part 1 of chapter number 13, perimeter and area of plane figures. So agenda of part 1 is recap of area and perimeter. What is parallelogram? Perimeter and area of parallelogram. Size 13b, question number 1, 3 and 4. Okay. So recap of area and perimeter. Perimeter of a shape is defined as the total distance around the shape. देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो आउटर बाउंड्री का जो डिस्टेंस होता है टोटल डिस्टेंस वो बेसिकली पैरामीटर होता है जैसे कि आपने यहाँ पे देखे मैंने हाईलाइट किया हुआ है टोटल जो बाउंड्री है आउटर बाउंड्री है उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है तो वो उसका जो डिस्टेंस होगा टोटल वो पैरामीटर होगा. So now what is area? Area is the region bounded by the shape of an object. The space covered by the figure or any geometrical shape is the area of the shape. जैसे कि यहाँ पे रेक्टेंगल ही है जो ब्लू हाईलाइटेड पोर्शन है ये इस शेप ने जो है कवर किया हुआ है स्पेस. So this highlighted portion space covered by this rectangle is known as area. It's all about area and perimeter recap. And now we have to see what is parallelogram exactly. Is a parallelogram is a two-dimensional geometrical shape whose sides are parallel to each other. It is a type of polygon having four sides, also called as quadrilateral, where the pair of parallel sides are equal in length. ये अगर आप लोग देखें ये फिगर जो है पैरेललोग्राम की है. पैरेललोग्राम बेसिकली टू डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप है और ये quadrilateral भी कहा जाता है और you can say that it is a type of quadrilateral. Quadrilateral means that figure having four sides. पैरेललोग्राम की स्पेशलिटी ये है कि जो उसकी जो अपोजिट साइड जो होती हैं जैसे कि ए बी एंड सी डी आर टू अपोजिट साइड्स सो दीज आर पैरेलल एंड आल्सो इक्वल इन मेजरमेंट. सो इस तरीके से इसकी जो जो पेयर्स हैं पैरेलल साइड्स वो टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स हैं एंड उनकी मेजरमेंट सेम होती है. ओके सो now we have to check what is perimeter and area of parallelogram. अभी तक हमने देखा कि parallelogram क्या है. So now we have to first check that what is base and height of parallelogram. So we can use any side of parallelogram as a base. अगर आप यहाँ पे देखें तो हम कोई भी साइड को as a base हम यूज कर सकते हैं. Now हाइट क्या है तो हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम विद रेफरेंस टू द बेस. अगर बेस कोई भी रेफरेंस हम ले रहे हैं किसी भी साइड को तो हाइट क्या होगी उस बेस और उसकी अपोजिट वाली जो साइड है उनमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो बेसिकली हाइट है. जैसे कि अब इस फिगर में आप लोग देखें दिस वन इज बेस. इसका और इसकी अपोजिट वाली साइड का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बेस है. सो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट. Perimeter of parallelogram, sum of all sides or total distance of the parallelogram. Outer boundary of a parallelogram is known as perimeter of a parallelogram. Okay. So now without wasting any time, we are going to start exercise 13b. And the question number 1 is that complete the table for each parallelogram. आपने ये टेबल जो है पैरेललोग्राम की सॉल्व करना है. सो बेस पैरेललोग्राम का अगर एरिया की बात की जाए तो उसमें से दो चीजें रिक्वायर होती हैं बेस और हाइट. ओके सो बेस हाइट गिवन है. फर्स्ट पार्ट में एरिया फाइंड करना है, सेकंड में बेस फाइंड करना है, थर्ड में हमने हाइट फाइंड आउट करना है. सो यू नो दैट दिस फिगर इज नोन एज पैरेललोग्राम. सॉरी 12 बना देते हैं. पैरेललोग्राम तो कहीं पे बेस गिवन है तो और हाइट गिवन है तो वहां पे एरिया फाइंड आउट करना है. तो कहीं पे हाइट और एरिया गिवन है तो बेस फाइंड आउट करनी है, कहीं पे बेस और एरिया गिवन है तो हाइट फाइंड आउट करनी है. ओके सो पार्ट ए की बात की जाए अगर तो अगर दिस साइड इज बेस 12 सेंटीमीटर तो बेस का और उसकी अपोजिट साइड का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हाइट होगा दैट इज 7 सेंटीमीटर. ओके सो पार्ट ए एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट. पूरा नहीं लिख रही मैं बस बी इंटू एच लिख रही हूँ. सो बेस इज 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट इज 7 सेंटीमीटर. 7 12 are 84 सेंटीमीटर स्क्वायर.
ओके, मैंने डायरेक्ट किया मल्टीप्लिकेशन। नाउ पार्ट बी, सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम, एरिया इज इक्वल टू बी इंटू एच। एरिया इज 42 मीटर स्क्वायर, बेस हमें फाइंड आउट करनी है एंड हाइट इज 6 मीटर, और यू कैन राइट इट एज बेस इज इक्वल टू 42 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 मीटर। मीटर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42। सो बेस जो आई है हमारे पास पार्ट बी में, वो आई है 7 मीटर। सो एरिया यहाँ पे आया था 84 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे बेस आई 7 मीटर। नाउ पार्ट सी, 7.8 मिलीमीटर जो है हमारे पास की बेस है, और हाइट जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। ये बेस है, बल्कि मैं इसको रब कर देती हूँ मैं। फाइन, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। हमने हाइट फाइंड आउट करनी है, सो हाइट इज इक्वल टू एरिया अपॉन बेस। हाइट इज इक्वल टू 42.9 मिलीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7.8 मिलीमीटर से ये वाला स्क्वायर कैंसिल। नाउ इट इज 42.9 डिवाइडेड बाय 7.8। अगर आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउड है, सो इसका जो डायरेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 42.9 डिवाइडेड बाय 7.8 इज 5.5 मिलीमीटर। अगर नहीं अलाउ तो हम लोग जो है डायरेक्ट करते हैं, सॉरी स्टेप बाय स्टेप करते हैं। हाइट इज इक्वल टू 42.9 divided by 7.8. When you remove this decimal point, so you will get 10 in denominator, and when you remove this, so you will get this 10. So this is now 429 upon 10. ये 10 इसके डिनोमिनेटर में, डिवाइडेड बाय 78 divided by 10. So it is equal to 429 divided by 10 multiply by 10 divided by 78. So ये 10 और ये 10 cancel out. Now 429 divided by 78. अब 78 को हमने 429 से जो है डिवाइड करना है। सो 429 हमने जो है डिवाइड करना है। सो 78 मल्टीप्लाई बाय 5 जा 390, और 78 6 जा 468 होता है, तो 78 मल्टीप्लाई बाय 5 जा 390। 9 माइनस 0 9, 2 में से 9 नहीं जा सकता, सो 12 माइनस 9 3, पॉइंट लगाएंगे 0, सो 78 5 जा 390, so height is 5.5 मिलीमीटर। सो हाइट जो आई हमारे पास वो आई 5.5 मिलीमीटर। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 is that the figure shows a parallelogram ABCD where AB is equal to 10 centimeter and BC is equal to 6 centimeter. If DE is equal to 9 centimeter, find the area parameter of the parallelogram. यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली शो हो रहा है कि this side is the height 9 centimeter DE because this side is the base. ये बनेगी ऐसी, अगर मैं वापस बैक पे ले चलूँ आप लोगों को यहाँ पे, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो जिस साइड को हम बेस लेते हैं उसके और उसके सामने वाली साइड के जो दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हाइट है। सो यहाँ पे भी अगर आप लोग वापस देखें, दिस साइड इज कंसिडर्ड एज अ बेस
ओके, सो इसका और इसके सामने वाली जो अपोजिट साइड है उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हाइट है. सो DE इज हाइट, BC इज बेस एंड AB इज लेंथ. ओके, ये लेंथ दूसरी मतलब की लेंथ है, ये किसी और फॉर्मूले के लिए यूज होगी, मतलब कि पैरामीटर में यूज होगी ये वाली साइड AB वाली. सो एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट. सो बेस हम लिख लेते हैं, बेस जो है हमारे पास BC है, मल्टीप्लाई बाय हाइट जो है वो DE है, एंड साइड BC की जो मेजरमेंट है वो है 6 सेंटीमीटर, एंड साइड DE की जो मेजरमेंट है वो है 9 सेंटीमीटर. सो 9 6 54 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो जो एरिया आया हमारे पास वो आया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ तक आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर होगा. ठीक, अब बात आ जाती है पैरेललोग्राम की. ओके, सो पैरेललोग्राम 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, नाउ बात आ जाती है पैरीमीटर की, पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम. सो इफ दिस, हमें पता है कि जो अपोजिट साइड होती हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं. सो इफ दिस साइड इज 6 सेंटीमीटर देन दिस साइड इज आल्सो 6 सेंटीमीटर. If this is 10 then this is also 10. So part 2 perimeter is equal to sum of all sides or twice of length plus breadth means the base. Okay, so twice of length क्या है 10 plus base क्या है 6. So 10 plus 6 is 16. 16 twos are 6 twos are 12, 1 carry 2 ones are 2 3 32 सेंटीमीटर. सो जो पेरीमीटर आया इस फिगर का वो आया 32 सेंटीमीटर. सो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा. ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ करें या 10 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 6 करें, इन सब जो मेजरमेंट है उनको अगर आप प्लस करें तो बात एक ही है. ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, द फिगर शोज दैट. अच्छा, बात एक और चीज ये कि आप किसी भी साइड को आप बेस ले लें और जो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी हाइट होगी, ठीक है, एरिया सेम रहेगा. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये बेस है, ये हाइट है, ये बेस है, ये हाइट है, तो एरिया सेम ही रहेगा. तो द फिगर शोज अ पैरेललोग्राम PQRS where QR is 10 centimeter. ST if ST is 8 meter and SU is 11.2 meter, find the length of PQ. ठीक है, so area of parallelogram वन. हम अभी जो बेस कंसीडर कर रहे हैं वो कर रहे हैं PQ को. सो एरिया इज इक्वल टू PQ मल्टीप्लाई बाय ST. ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 2 2 लिखा. हम अब बेस जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं QR को. सो एरिया इज इक्वल टू QR मल्टीप्लाई बाय SU. तो एरिया सेम होंगे. सो हम अब जो है इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं. PQ मल्टीप्लाई बाय ST इज इक्वल टू QR मल्टीप्लाई बाय SU. सो PQ तो हमने फाइंड करना है. ST इज 8 मीटर, सॉरी ST यहाँ पे मल्टीप्लाई लगेगा. ST इज 8 मीटर. QR is 10 meter multiplied by SU is 11.2 meter. So 11.2 multiplied by 10
0 2 0 0 0, वही बेसिक मल्टीप्लिकेशन 1 2 2 1 1 0 2 1 1. How many digits after decimal point? 1, and here 0. So you have to place decimal point before one digit. So 112 meter square, and it is PQ multiplied by 8 meter. PQ is equal to 112 meter square divided by 8 meter. मीटर से ये मीटर स्क्वायर कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 11 minus 8 is 32, 8 4 जा 32. So PQ is equal to 14 meter. ओके, यहाँ तक आई होप सो आप लोगों को जो है समझ में आया होगा. अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप लोग देखेंगे पी क्यू की जो है लेंथ तो आ गई है, ठीक है. अगर ये क्यू आर मल्टीप्लाई बाय एस यू, ये इस वाले वाली जो है बेस और हाइट की जो है एरिया है, तो ये कितना आया 112 मीटर स्क्वायर, ठीक है. अगर आप लोग ये देखें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में एक वेरिफिकेशन करके दिखाना चाह रही हूँ. पी क्यू क्या आया हमारे पास 14 मीटर, और एस टी की मेजरमेंट क्या है 8 मीटर, ठीक है. सो 14 मीटर multiplied by 8 meter, 8 4 जा 32, 3 carry, 8 1 जा 8, 9 10 11 1 1 2. So it is now 1 1 2 meter. So जब हम पी क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 8 मीटर से तो 112 मीटर आएगा, तो ये दोनों एरिया जो है सेम हो जाएगा. सो आई होप सो क्वेश्चन नंबर 1 3 4 और जो भी बेसिक चीजें मैंने कवर की हैं पार्ट 1 एक्सरसाइज 13 भी में आप लोगों को समझ में आई होगी. इफ यू हैव एनी क्यूरी सो यू मे कमेंट एज वेल. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज.